व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने बार ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, डाटा को, वो सीखा था। इस लेक्चर में उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करेंगे एक सिंगल लेक्चर में। देखिए, पहला क्वेश्चन है द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। बोल रहा है कि ये जो दिया गया इसके बगल में ये बार ग्राफ दिया गया है, इधर ये ईयर दिया गया है, साल दिया गया 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, और ये दिया गया है इन 1000 टन्स में व्हीट का प्रोडक्शन दिया गया है जो सरकार के द्वारा परचेज किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा। ये 0 टन है गया, 5000 टन, ये 10,000, 15,000 टन, और ये 20,000 टन, 25,000 टन एंड 30,000 टन, क्योंकि इन 1000 टन्स में है तो 5 यहाँ से ले लिया, 1000 टन ये लिखा हुआ, ठीक है। अब वो रीड द बार ग्राफ आपने पढ़ लिया। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्व किया है उसको लिखना है। इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब देखिए सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है, 2002 का लेंथ, जो बार का ग्राफ है उसका लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस साल में हुआ है, 30,000 टन हुआ है 2002 में। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 2002 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम किस साल में सबसे मिनिमम हुआ है, तो बार ग्राफ देखिए सबसे छोटी लेंथ किसकी है, इसकी है। 1999 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ दूसरे का आंसर हो जाएगा 1991 में। एक नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे स्लाइड में होगा, चलिए यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ऑब्जर्व दिस बार। इस बार को आपको ऑब्जर्व करना है। बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ देखिए मंडे से लेकर सैटरडे तक ये दिया गया है बार ग्राफ, जो मतलब कि इधर नीचे वाले में दिया है नंबर ऑफ शर्ट जो बेचा गया है, मंडे में कितना बिक्री हुआ है, ट्यूसडे में कितना सोल्ड हुआ है, वेडनेसडे में कितना सेल हुआ है, थर्सडे में कितना सेल हुआ, फ्राइडे में और सैटरडे में, ठीक है। ये दिया है यूनिट 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। इसमें दिया गया है कि यहाँ देखिए 5, 10, 15, ये यूनिट दिया गया है, मतलब कि 5 के इंटरवल में यहाँ पे मार्क किया गया है, ये समझिएगा आप, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 65 शर्ट मतलब बेचे गए हैं एक दुकान में। ये नंबर ऑफ शर्ट्स दिए। आपको क्या करना है, इसको डाटा को आपको ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर उसका आपको जवाब देना है। अब देखिए रेडीमेड क्या होता है, रेडीमेड होता है वो शॉप जिसमें बनाया हुआ शर्ट मिलेगा और आपको पैंट में जीन्स मिलेगा। आप कुछ भी बनाया कर दो, उसमें आपको टेलर के पास नहीं जाना है सिलवाने के लिए, ठीक है। उसको रेडीमेड बोलते हैं, गारमेंट। अब देखिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। देखो क्या गिव दे रहा है, दिस बार ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट वेयर सोल्ड बाई दीज डेज। मंडेज में कितना बेचा, ट्यूसडे में कितना, वेडनेसडे में, थर्सडे में, मतलब कि कितने शर्ट बिके हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। क्या स्केल चुना गया है, यहाँ पे देखिएगा, तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स, बी का आंसर यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब किस से दिन में सबसे ज़्यादा शर्ट बिका है, तो सबसे लेंथ किसकी ज़्यादा है, सैटरडे को, यहाँ हो जाएगा 3 नंबर में सैटरडे। हाउ मैनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, मैक्सिमम डे में कितना बेचा गया है, तो यहाँ से देखिए इंटरप्रेटेड कीजिए, ये 60, ये सैटरडे को सबसे ज़्यादा बिका है और इसके सामने लाइन खींचते हैं तो ये 60, द नंबर ऑफ शर्ट 60 शर्ट सोल्ड ऑन दैट डे, सैटरडे को 60 शर्ट बेचा गया है। ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे छोटी बार की लेंथ किस में है, तो ये ट्यूसडे में है, ठीक है। और कितना मिनिमम इसमें नहीं पूछा कितना बेचा, लेकिन आप बता सकते हैं 10 ही बिका है ट्यूसडे को। अब देखिए हाउ मैनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितना बेचा, थर्सडे ये रहा, तो इसके पैरेलल देखिएगा आप 35 शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, कैसे पढ़ते हैं ये आप जान गए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को हमको ऑब्जर्व करना है, विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाई अजीज। अजीज एक लड़की का नाम है, हिंदी में ये यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ऑब्टेन बाई अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अजीज़ ने, ये नंबर यहाँ लिखे गए हैं, उसने ऑब्टेन किए हैं, ठीक।
इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषय में, हिंदी में अपडेट किए हैं, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में। अब क्या करना है, आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 3, इसके हमें आंसर। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, यहाँ दे रहा है, ये वाला आपको लिख देना है। दिस बार ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अबाउट द नंबर अजीज ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम बोला सबसे ज़्यादा बोल रहा है, तो सबसे लेंथ किसकी ज़्यादा है, देखिए हिंदी की, तो हिंदी सब्जेक्ट होगा दूसरा नंबर, बी नंबर में। नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क में सबसे लेंथ किसकी छोटी है, तो सोशल स्टडीज़ की, तो इसकी मतलब सोशल स्टडीज़ उतनी अच्छी नहीं है। कितने नंबर लाए सोशल स्टडीज में, उसमें ओनली 40 नंबर लाए हैं, और हिंदी में 80 नंबर लाए हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मार्क हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक, और मिनिमम हो जाएगा आपका सोशल स्टडी, मतलब कि SST। ठीक, समझ गए। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दिस पैराग्राफ इज गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट वेयर द अजीज गॉट मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है, इसी में का है, उसी का, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। हर एक का आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए, अब मैं आपको शॉर्टकट लिखता हूँ। हिंदी के बदले H लिखूँगा, हिंदी में उसने कितने लाए हैं, 80 लाए हैं अजीज ने। इंग्लिश के बदले E लिखा, इंग्लिश में कितने लाए हैं, 60 लाए हैं। मैथ के बदले M लिखूँगा, मैथ में कितने लाए हैं, मैथ में 70 लाए हैं। 70 के पैरेलल में है ना, देखो ये, ठीक है। और साइंस में कितने लाए हैं, साइंस के बदले S लिखूँगा, साइंस में इसने लाए हैं, इसके पहले ये रहा, इसके पहले 50, तो 50 लाए हैं। सोशल स्टडी को SST लिखूँगा मैं, SST में कितने लाए हैं इसने, 40 लाए हैं। तो ये कैसे नंबर लाए हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, हर एक सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, ये इंग्लिश का था। हिंदी में 80, इंग्लिश में 60, मैथ में 70, SST में 40 और साइंस में 50। सबसे ज़्यादा हिंदी में लाए, सबसे मिनिमम किस में लाए, SST में लाए। उसके बाद सबसे कम लाया है उसने साइंस में, फिर लाया इंग्लिश में, फिर मैथ में, फिर हिंदी में। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये भी हमने कर लिया। अब आगे के लेक्चर में ड्राइंग ए बार ग्राफ, हमने बार ग्राफ को पढ़ना जान गया था। अब डाटा दिया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतना। ठीक है, ये डाटा दिया गया है, आपको बार ग्राफ बनाने हैं। तो कैसे बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, किस पे किसको प्रेफरेंस देंगे, आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, किस में हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे ना। एक्सरसाइज 9 पॉइंट कितना था, 9 पॉइंट बताइए 3 हमने कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।